प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करते और सबको प्रभु को धन्यवाद देते कि एक और साल प्रभु ने हम सबके जीवन में जोड़ा है। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद और प्रभु का स्तुति हो। और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ कि ये नया साल का एक अवसर दिया कि हम कंटिन्यू प्रभु का वचन की ओर सीख सके। और मैं भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता कि ये अवसर दिया कि आप लोग के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सके। आए हम थोड़ा समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। आए हम पढ़ेंगे यिर्मयाह चैप्टर 42 वर्स 1, 2, 3। यिर्मयाह उसका 42 उसका 1, 2, 3। तब कारेह का पुत्र योनान, होशिय्याह का पुत्र याजन्याह, दलों के सब प्रधान और छोटे से लेके बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यवक्ता के निकट आकर कहने लगे हमारे लिए विनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर यहोवा से हम सब बच्चों के लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपने आँखों से देख रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए। इसलिए प्रार्थना कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हमको किस मार्ग से चले और कौन सा काम करें। इन वचन पढ़ने ज़रा परमेश्वर पिता हमारे हृदय को आशीष करे। और यहाँ पर हम देखते कि ये जो यिर्मयाह के पास ये जो सब बड़े से लेके छोटे तक सब यिर्मयाह के पास प्रार्थना के लिए जाते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि 41 में हम देखते हैं कि कई लोगों को बंदी बनाया गया, कई लोगों को मार दिया गया। और वहाँ पर अभी इस प्रकार ये लोग बोलते हैं कि अभी हम बहुत थे, अभी थोड़े हो गए। और यहाँ पर यिर्मयाह को ऐसे प्रार्थना करते, वे परमेश्वर के बातों को नहीं मान रहेंगे, वे प्रभु के मार्गों पे नहीं चले रहेंगे। इसके लिए यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता और यिर्मयाह के जीवन में यिर्मयाह बहुत एक कष्ट और तकलीफ से गुजरने वाला प्रभु का एक दास था। और यहाँ पर यिर्मयाह से वे लोग बोलते हैं कि आप हमारे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। बड़े से छोटे तक, प्रधान से छोटे तक सब आके यिर्मयाह जो भविष्यवक्ता को बोलते हैं कि आप प्रार्थना करो, हम थोड़े रह गए। और उनका प्रार्थना का क्या विषय, वे क्या प्रार्थना कर रहे परमेश्वर से, हमको किस मार्ग से चले, हम कौन सा काम करें। पहला हमारा मार्ग सही नहीं है, हमारा कार्य सही नहीं है। और इसके लिए यहाँ पर परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता यिर्मयाह को आके ये लोग बोलते कि आप हमारे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे प्रार्थना में दो बातों को बोलते, हमको किस मार्ग पे चलने चाहिए, हमको कौन सा काम करना चाहिए। इनका चलने का रास्ता प्रभु के नज़रों में ठीक नहीं रहेगा, इनका कार्य परमेश्वर के नज़रों में ठीक नहीं रहेगा।
इसके लिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वे दुश्मन के हाथ में कई लोग बंदी बनाए गए, कई लोगों को मार दिया गया रहेगा, और यहाँ पर वो संख्या में बहुत कम हो गए। अभी उनको एक प्रार्थना का आवश्यकता है, अभी उनको प्रार्थना का जरूरत है, अभी उनको परमेश्वर की जो आवश्यकता है कि परमेश्वर उनको सहायता करे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला अपने बलपूर्वक अपने बातों में वे लोग चलते रहेंगे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो यिर्मयाह के पास जाते और वे जब हम आगे पढ़ते और वे बोलते हैं कि परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और परमेश्वर जो हमको बोलेगा हम वो ही करेंगे प्रियजनों। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यह अध्याय हम पढ़ने के समय और यिर्मयाह जो प्रार्थना करता है उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर उनको 10 दिन के बाद देता है, और परमेश्वर उनके प्रार्थना का उत्तर देता है। क्यों 10 दिन लगा रहेगा, है ना, उसके पीछे कुछ कारण रहेगा। परमेश्वर उनके विश्वास को देखने चाहता है। परमेश्वर देखने चाहता है कि वे लोग मेरे प्रति, यिर्मयाह के प्रति क्या कुड़कुड़ाते हैं क्या। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये 10 दिन के बाद परमेश्वर पिता उनको उत्तर देता है, और परमेश्वर बोलता है अगर मैं जिधर बोलता वो देश में रहेंगे तो तुमको, और जो राजा नबूकदनेस्सर और वो तुमको पर कोई हानि नहीं पहुँचाएगा, और मैं उनके प्रति तुम्हारे प्रति दया भरूंगा, मगर तुम परमेश्वर के बातों को नहीं मानेंगे। जब हम 42 अध्याय पूरा पढ़ने के समय परमेश्वर बोलता है तुम तलवार से मरेंगे, तुम बीमारियों से मरेंगे, और यहाँ पर अगर तुम वो देश में जाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक प्रार्थना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण है। प्रार्थना के साथ परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम 2 बातों को देख सकते हैं। एक प्रार्थना करने वाला जो यिर्मयाह प्रभु का दास, और जो विनती बोलने वाले लोग प्रभु के पास आते हुए, वे लोग परमेश्वर के चरणों में आते हुए वे लोग बोलते हैं कि जो भी परमेश्वर बोलेगा हम वही करेगा, जो भी परमेश्वर बोलेगा हम उसके बातों को मानेगा, जो भी परमेश्वर बोलेगा हम उसको कहने के बातों को मानेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक यिर्मयाह का जो प्रार्थना का संदेश जो उसने प्रार्थना परमेश्वर के पास किया है, और परमेश्वर पिताजी ने उनका प्रार्थना का उत्तर दिया है। फिर जनों, आज हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम कौन से मार्गों पे, हमारे कार्यों में हम कैसा, हमारा काम में हम सच्चाई है क्या, हमारा मार्ग कौन से मार्ग के ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हमको परमेश्वर बोलेगा हम वो बातों करेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वे बोलते हैं परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। 2023 में परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर था, 2024 में हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और हम उसके मार्गों पे, हमारे कार्यों में जो परमेश्वर बोले वही हम कार्य को करेंगे। और वहाँ पर हम देखते हैं कि 2 बातों को इन्होंने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के सामने वो प्रार्थना करने के लिए बोला है, और उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दिया है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको बोला अगर तुम इधर रहेगा, अगर इधर से तुम दूसरे जगह जाते, अगर तुम मेरा कहना नहीं मानेगा तो तुम्हारे जीवन में संकट आएगा, तुम्हारे जीवन में तलवार चलेगा। प्रियजनों, 2024 परमेश्वर हमारे जीवन में जोड़ा है। परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम प्रभु के मार्गों पे, और 2023 से बढ़कर 2024 में चले, अपने कार्यों में ईमानदारी रहे, अपने कामों में हम विश्वास योग्य रहे। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको किस मार्ग से और किस काम करने चाहिए, कौन सा काम करने चाहिए। आज हमारे जीवन में भी ऐसा है। और यिर्मयाह उसके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर दिया। हमारे जीवन में आज नया नियम के अनुसार प्रत्येक विश्वासी जन जो उद्धार पाए वो परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है, और परमेश्वर उनकी प्रार्थना को उत्तर देता है। और क्या हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन है? क्या हमारा जीवन कि हम प्रभु के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते? और यिर्मयाह के पास सब लोग गए,
क्योंकि यिर्मयाह को वे जानते थे कि यिर्मयाह जो भी परमेश्वर को बोलता है परमेश्वर उसका उत्तर देता है। आज हमारे जीवन में एक ऐसा प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। कई लोग हमारे विनती को, कई लोग अपना प्रॉब्लम को आपको शेयर करेंगे, क्या हम उसको प्रार्थना के द्वारा हम उसको तसल्ली दे सकते हैं? क्या हम उनको प्रार्थना के द्वारा उनको हम समाधान दे सकते हैं क्या? और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा हथियार है। और प्रार्थना के बारे में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जब घुटना टेक के प्रार्थना करता है तो शैतान हिलता है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि आज हम जो नया नियम के विश्वासी है, जो उद्धार पाए, प्रत्येक जन परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रभु का वचन याकूब का वह पत्री में लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम भले हो, चंगा हो जाओ। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जो संकट में, जो तकलीफ में, जो परेशानी में, जो प्रॉब्लम में, हम उनके लिए प्रार्थना करना हमारा सबका कर्तव्य है। तो यहाँ पर हमने जो सीखा कि जो यिर्मयाह के पास गए, पहला है कि वे लोग परमेश्वर से दूर हो गए रह गए और वहाँ पर वो बंधुए में चले गए। कम लोग बच गया और यिर्मयाह के पास वो लोग तुरंत गए और बोला जो भी परमेश्वर हमको बोलेगा हम उस वचन के अनुसार करेंगे। क्या परमेश्वर हमको उसके वचन के अनुसार बोलता है? हम भी वैसा ही करने चाहिए, तभी परमेश्वर हमको सहायता और मदद करता है। हमारे संकट में, तकलीफ में, हर एक मसीह जीवन में हमारा जीवन एक समुद्र का लहर का जैसा है, मगर परमेश्वर हमारे साथ है। एक और बार हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद, प्रभु के स्तुति करते। इन वचन सुनने द्वारा परमेश्वर आप सबको अनुग्रह करे, आशीष करे। प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो।